शालोम मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि अब पहले जैसी प्रार्थना में आनंद नहीं आता, पहले जैसा परमेश्वर का अनुभव नहीं होता? क्या आपको भी लगता है कि कहीं पवित्र आत्मा आपसे शोकित तो नहीं? आज का ये संदेश किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि यह हमें आत्म परीक्षा करने के लिए है। बाइबल हमें सिखाती है कि हम पवित्र आत्मा को शोकित कर सकते हैं और इफिसियों 4:31 में लिखा है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। तो आइए जानते हैं विश्वास संकेत जो हमें बताते हैं कि हमें अपने आत्मिक जीवन की जांच करने की आवश्यकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि 7वां संकेत आपके लिए महत्वपूर्ण है। और आज का मेरा विषय है कि पवित्र आत्मा जब किसी से दूर होने लगते हैं तो पहले ये 7 संकेत दिखाई देते हैं। चलिए अब हम उन 7 संकेत के बारे में जानेंगे। पहला संकेत कि पाप करने में मन में ग्लानि यानी कि थोड़ी सी भी ग्लानि महसूस नहीं होती, या थोड़ा सा भी ग्लानि महसूस ना होना, या थोड़ा भी शर्म महसूस ना होना, या थोड़ा भी बुरा मत महसूस ना होना। जब पवित्र आत्मा हमारे भीतर कार्य करते हैं तो वे हमें पाप का एहसास कराते हैं, क्योंकि वो हमें एहसास कराते हैं पवित्र आत्मा कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या भला है, क्या बुरा है, हम क्या अच्छा कर रहे हैं, हम क्या बुरा कर रहे हैं, किस बात से किसका नुकसान हो रहा है, किस बात से किसका नुकसान नहीं हो रहा है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे और आपके लिए बुरी है, वो चीज़ों का एहसास हमें पहले से हो जाता है जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करते हैं। लेकिन यदि व्यक्ति बार बार ऐसा ही पाप करता रहे तो उसे कोई भी पछतावा नहीं होता, और ये बात सही भी है। जब व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास नहीं होता तो वो बार बार पाप की तरफ आकर्षित होता है, वो बार बार पाप करता है और उसे जरा सा भी महसूस नहीं होता कि वो अपनी जिंदगी में गलत रास्तों पे जा रहा है। और ये एक गंभीर चेतावनी है परमेश्वर की ओर से, पवित्र आत्मा की ओर से। यूहन्ना 16:8 में लिखा है कि ये संसार को पाप के विषय में दोषी ठहराएगा। यदि पाप सामान्य लगने लगे, मतलब सब कुछ बराबर लगने लगे कि हाँ सच भी अच्छा होता है, झूठ भी अच्छा होता है, सब एक है, तो ये समय है कि परमेश्वर के सामने अपने आप को झुकाने का, परमेश्वर के आगे झुकने का और अपने पापों का अंगीकार करने का। क्योंकि हमें नहीं मालूम कि हमारा जीवन कहाँ जाएगा, लेकिन यदि आज हम अपनी गलती को मानकर अंगीकार करते हैं तो उस परमेश्वर की नजरों में तो हम अच्छे ठहरते हैं, दुनिया में भी हम अच्छाई की तरफ आकर्षित होते हैं। दूसरा संकेत कि प्रार्थना बोझ लगने लगती है। कई बार होता है मसीह भाई बहन कि जो पहले हम प्रार्थना का रूटीन बनाकर रखते थे, पहले हम प्रार्थना करते थे, सब कुछ बहुत अच्छा लगता था, परमेश्वर की रूह हमसे बात करती थी प्रार्थना के जरिए। आज ऐसा कुछ भी नहीं है, सब अपोजिट हो गया, सब उसका उल्टा होता जा रहा है, सब बोझिल होने लगा है, सब बोझ लगने लगा है, परमेश्वर में समय बिताना सबसे ज्यादा बुरा लगने लगा है। वचन बताता है कि अपने सारे दशमांश को मेरे भवन में ले आओ। तो दशमांश, जब वचन बताता है कि दशमांश को मेरे भवन में ले आओ, तो क्या दशमांश से मतलब केवल पैसे से है, आर्थिक स्थिति से है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मेरे प्रियो। दशमांश का अर्थ होता है
कि आपके समय का, आपके भोजन का और तमाम वो चीज़ों का जो आप पूरे जीवन में अपने करते हैं, डेली की रूटीन में करते हैं, उन सब का दशमांश होता है। तो अपने वक्त को जब हम परमेश्वर के समीप रखते हैं तो परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में प्रकट होते हुए देखते हैं। लेकिन आज जब हमें परमेश्वर में समय बिताना बोझिल लगने लगा है, प्रार्थना करना बोझिल लगने लगा है, तो इस संकेत से समझ लेना चाहिए कि पवित्र आत्मा को हम शोकित कर रहे हैं। पहले घंटों प्रार्थना होती थी, अब 5 मिनट भी कठिन लगते हैं। मन बार बार दूसरी बातों में भटकता है। जरा सोच के देखिए, ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है कि मैं और आप जब प्रार्थना करने बैठते हैं, अगर हम संसार की चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं तो प्रार्थना में हमारा बिल्कुल भी मन नहीं लगता। हमारा मन आंख बंद करते ही भटकने लगता है और वो प्रार्थना बोझिल हो जाती है। 2 मिनट भी हम प्रार्थना सुकून से नहीं कर पाते हैं। और ये संकेत हो सकता है कि हमारा आत्मिक जीवन कमजोर होता जा रहा है। तीसरा संकेत, बाइबल पढ़ना की इच्छा जो होती है वो समाप्त हो जाती है पूरी रीति से। आप बाइबल अलमारी में या किसी कबर्ड में रखी धूल खा रही है। जब पवित्र आत्मा कार्य करते हैं तो परमेश्वर का वचन बहुत मीठा लगता है, लेकिन यदि बाइबल खोलने का मन ही ना करे तो हमें रुककर थोड़ी देर सोचना जरूर चाहिए कि कुछ गलत है, कुछ गलत हो रहा है, लाइफ कहाँ जा रही है, जिंदगी भटक रही है। पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा का साथ और हाथ हमसे दूर होता जा रहा है। और भजन संहिता 119 की 105 में लिखा है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजाला। उसका वचन ही हमारे लिए दीपक है, वो दीपक जो हमारे मार्ग को रोशनी से भर देता है। अगर हम वचनों से दूर हो गए तो मसीही जीवन व्यर्थ है। मसीहियों को चाहिए कि बाइबल को धूल नहीं लगवाएं, बल्कि उस बाइबल को पढ़ें, वचनों को पढ़ें, समझें और उस पर चलें। यदि आज हमसे कोई गलती हो रही है तो जांचिए। चौथा संकेत कि संसार की बातें परमेश्वर से अधिक आकर्षित करने लगती हैं, और ये चीज फैक्ट है। आज 90% ऐसा ही हो रहा है कि परमेश्वर से ज्यादा हम संसार की चीजों में फंसते जा रहे हैं। आकर्षित कर रही नई नई चीजें, टेक्नोलॉजी इतनी आकर्षित कर रही है। आज AI का जमाना हो गया, मोबाइल में इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई, आजकल इतनी सारी टेक्निक्स है, सब कुछ बहुत ईजी है। मेहनत करना तो दूर, सोचने में भी हमें टेक्निक चाहिए। लाइफ को इतना इजी बनाना है, बॉडी को काम कराना ही नहीं है, दिमाग को चलाना ही नहीं है, सब कुछ डिपेंड हो चुका है पूरी रीति से। आकर्षित कर रही है हमें बाहरी दुनिया, और परमेश्वर से हमारा मन, जो हमारा आत्मिक जीवन है, वो दूर होता जा रहा है। देखिए फर्क है, अगर हम सांसारिक जीवन में उलझेंगे तो वो कुछ पल के लिए हमें आकर्षित करेगी, लेकिन वो हमारे आत्मिक जीवन को खराब कर देगी। लेकिन हम आत्मिक जीवन की तरफ फिरेंगे तो वो हमारा सांसारिक जीवन भी बना दे, हम संसार में भी खुश रहेंगे। तो मसीहों, जांचिए अपने आप को कि कहीं आपको भी संसार की चीजें आकर्षित नहीं कर रही, कहीं आप अपनी आत्मा को शोकित तो नहीं कर रहे, आप पवित्र आत्मा को शोकित तो नहीं कर रहे, और आप संसार की चीजों में पड़ के परमेश्वर की चीजों से तो दूर नहीं हो रहे। पांचवा संकेत, प्रेम कम और क्रोध अधिक होना। ये सबसे कॉमन चीज है, सबसे कॉमन बात। आज हर छोटी छोटी चीजों पे गुस्सा आता है, हर किसी पे गुस्सा आता है, मन करता है कि बस चीजें बर्बाद कर दूं। ऐसा गुस्सा मेरे साथ भी ऐसा होता है कई बार, लेकिन मैं क्या करती हूँ, दुआ करती हूँ कि चीजें मुझसे दूर हो, और परमेश्वर ने काफी हद तक चीजें सही की हैं। आप भी अपने आप को जांचिए, यदि आपके साथ ये चीजें हो रही हैं।
गलातियों 5 में आत्मा के फल बताए गए हैं। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। यदि इनकी जगह अगर क्रोध, घृणा, ईर्ष्या और झगड़े बढ़ने लगे तो आत्म परीक्षा बहुत ही ज़्यादा आवश्यक बन जाता है, क्योंकि मसीह भाई बहनों, प्रेम ही परमेश्वर है। अगर हम परमेश्वर को एक शब्द में परिभाषित करें तो वो जो शब्द हमें मिलता है ना, वो है प्रेम। परमेश्वर प्रेम है, उसने हमें प्रेम करना सिखाया है, प्रेम के रास्ते चलना सिखाया है। यदि आपका मन किसी से कट रहा है या कच्चा हो रहा है तो परमेश्वर से प्रार्थना करिए। प्रेम को अपने जीवन का अंग बनाइए, अपने मन में बैठाइए, न कि क्रोध को, क्योंकि क्रोध दुष्ट की चीजों को दर्शाता है। और वचन भी बताता है कि एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखें। छठा संकेत कि परमेश्वर की आवाज सुनाई देना कम हो जाना। परमेश्वर की आवाज हमें नहीं सुनाई देती और दुष्ट चारों तरफ से ऐसा घेरा बना देता है कि बस संसार की चीजें ही ज्यादा आकर्षित करने लगती, वही चीज ही सुनाई देती जो वो हमें सुनाने देना चाहता है। पहले छोटी सी बात पर भी परमेश्वर मार्गदर्शन करते थे, अब निर्णय केवल अपनी समझ से होने लगे। पहले क्या होता था कि हर छोटी बात में परमेश्वर को इन्वॉल्व करते थे हम, आज अपनी समझ का सहारा लेने लगे हैं। और जबकि वचन बताता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके अपने सारे कार्य करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और यहाँ तो सब उल्टा हो चुका है कि परमेश्वर जो छोटी छोटी चीजों में हमें गाइड करते थे, आज हमें परमेश्वर का साथ चाहिए ही नहीं। आज हम अपनी समझ को सबसे आगे रख रहे हैं, जो हम चाहते हैं हम वो कर रहे हैं, और परमेश्वर का इन्वॉल्वमेंट हमारी चीज़ों से दूर हो गया, इनफैक्ट खत्म ही हो गया है। यदि आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है तो कृपया इस चीज़ को जांचने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर ही हमारे जीवन का आधार है। यदि परमेश्वर ने हमारे सिर से हाथ हटाया तो हमारी चीज़ें ऐसे ही अव्यवस्थित हो जाएंगी। और यूहन्ना 10:27 भी हमें कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं। आप इस वचन को ही ले लीजिए, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं। यदि हम और आप परमेश्वर की भेड़ें हैं, यदि आज हम अपने आप को और अपने परिवार को, अपने लोगों को उन परमेश्वर की भेड़ मानते हैं, तो हम सिर्फ परमेश्वर की बात सुनेंगे। दुष्ट हमें जितना भी बरगलाए, हम दुष्ट की ओर बिल्कुल भी आकर्षित होंगे। हम अपने कानों को दुष्ट की तरफ लगाएंगे ही नहीं। प्यारे मसीह भाई बहनों, यदि ऐसा हो रहा है कि सब कुछ खत्म होता दिख रहा है, तो वापस लौट कर आइए परमेश्वर की ओर, वो आपका उद्धार करेगा। सातवां और सबसे आखिरी संदेश, संकेत कि पश्चाताप करने की इच्छा भी समाप्त हो जाए। पता है, इतना ईगो आ गया है हर इंसान के अंदर कि झुकना तो दूर, छोटी सी गलती मानना भी अपने आत्मसम्मान को ठेस लगाना होता है। और वचन क्या बताता है, आगे सुनिए। ये सबसे गंभीर संकेत होता है कि जब व्यक्ति कहे कि मैं जैसा हूं ठीक हूं, मुझे बदलने की जरूरत नहीं है, तब खतरे की घंटी बजना शुरू हो जाती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यदि आज भी आपका हृदय बदलना चाहता है तो परमेश्वर अभी भी आपको बुला रहे हैं, क्योंकि पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है और इन सब
सब बातों में निष्कर्ष ये निकलता है कि मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि इनमें से कोई भी संकेत आपके जीवन में यदि दिखाई दे रहा है तो निराश मत होइए। यीशु आज भी आपको बुला रहे हैं। आज भी प्रार्थना करें और आज अभी प्रार्थना करें। बाइबल पढ़ना शुरू करें। अपने पाप को स्वीकार करना सीखें। प्रार्थना में समय बिताइए और पवित्र आत्मा को फिर से अपने जीवन का आधार बनाइए और पवित्र आत्मा को फिर से अपने जीवन में कार्य करने दीजिए। याद रखिए कि परमेश्वर हमें छोड़ना नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि हम उसके और निकट आएं। मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। हे स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम में मैं आपके सामने आती हूँ। दोहराइए इस प्रार्थना को। यदि किसी भी प्रकार से मैंने पवित्र आत्मा को शोकित किया है तो मुझे क्षमा कीजिए। मेरे हृदय को नया करें। मुझे पाप से दूर रहने की सामर्थ्य दीजिए और अपने पवित्र आत्मा से भर दें। मेरी प्रार्थना, आपका वचन और आपका साथ, मेरा संबंध पहले से भी अधिक गहरा हो। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। आमीन। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, यदि इन वचनों से और इस वीडियो के जरिए और परमेश्वर की अच्छी बातों के जरिए और इन 7 संकेतों के जरिए जिससे हमारा जीवन कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा को शोकित कर रहा है, आपका हृदय बदलता है या परमेश्वर आपसे बात करते हैं, तो कृपया इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिए। प्रभु परमेश्वर ने आपके जीवन को बदला हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर आमीन जरूर टाइप करिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि आपका छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। इस वचन को तैयार करने से पहले मैं पवित्र आत्मा की हुजूरी को मांगती हूँ अपने जीवन में, और प्रभु परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करते हैं, तब इन वचनों को मैं आप तक पहुँचाती हूँ। प्रभु जिस तरह से मेरे जीवन को धन्य करें, वैसे आपके जीवन को भी धन्य करें। मेरा सपोर्ट करिए, मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल ग्रेस विद जीसस को सब्सक्राइब करिए और मेरे लिए भी प्रार्थना करिए। प्रभु आपको आशीष दे और बरकत दे। जय मसीह की।